की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, वीरेंद्र सचदेवा जिंदाबाद, वीरेंद्र सचदेवा जिंदाबाद, वीरेंद्र सचदेवा जिंदाबाद, राजकुमार चौहान जिंदाबाद, राजकुमार चौहान जिंदाबाद, राजकुमार चौहान आज का दिन राजकुमार चौहान जी का है। उन्होंने हमारे धर्मवीर जी एक पार्षद थे वार्ड 51 से, तो धर्मवीर जी के साथ देने के लिए टिंकू राजौरा जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मुझे बड़ा खुशी है और मुझे गर्व है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इसलिए हुए हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण उनको लगा कि अगर मुझे वास्तव में जन जन की सेवा करनी है तो उसका एक ही प्लेटफॉर्म है भारतीय जनता पार्टी। हमारे मंडल के अध्यक्ष विनोद शर्मा जी, हमारे वार्ड 51 के अध्यक्ष साधुराम गोयल जी जो पीछे खड़े हैं, ऐसे कार्यकर्ता है कि पीछे ही रहते हैं। हमारी साहू जी हमारे जिले के उपाध्यक्ष और हमारे भाई धर्मवीर जी जो काफी वर्षों तक मंडल के अध्यक्ष रहे, धर्मवीर कटारिया जी और भाई शौकीन जी और हमारे गिरीश श्रीवास्तव जी, विजेंद्र पहलवान जी मुझे मिले, विनोद राजौरा जी मिले। मैं सभी कार्यकर्ताओं के नाम लूंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं एक बात कहने के लिए आया हूं। दिल्ली के अंदर सरकार बनाने को जा रही है और उस सरकार के अंदर मंगोलपुरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजकुमार चौहान जी जीतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। राजकुमार चौहान जी का राजनीतिक सफर इतना लंबा है। उन्होंने अपने कांग्रेस के समय कार्यकाल के अंदर दिल्ली को, अगर कोई कहते हैं कि शीला दीक्षित के 15 साल के शासन को कोई याद करता है तो उसके साथ साथ एक नाम और जुड़ा था, राजकुमार चौहान जी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के उस समय के साथ के विधायक कहते थे कि अगर दिल्ली में कहीं फंड लाने की बात हो तो राजकुमार चौहान जी दलगत राजनीति से उठकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी फंड देते थे। राजकुमार चौहान, इसका मतलब समझ लीजिए, दिल्ली सरकार का मंत्री राजकुमार चौहान ये चाहते थे कि मेरे पास जो विभाग है उस विभाग का काम, सड़कें, बहुत लंबे समय तक ये डिपार्टमेंट के मंत्री रहे। और आज हालत ये है कि गड्ढे और सड़क का पता नहीं, नाली और नाले का पता नहीं। 5 मिनट की बारिश आती है तो तालाब बन जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था मैं झीलों की नगरी बसाऊंगा। अरे झीलों की नगरी बसाने वाले, तूने तो पूरे दिल्ली को झीलों का शहर बना दिया। नाले उफन रहे हैं, सीवर उफन रहे हैं,
लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ से थोड़ी सी दूर के ऊपर आसपास के मेरे लोकसभा क्षेत्र में 4 सरकारी अस्पताल है। अस्पतालों की स्थिति ये है, डॉक्टर है तो नर्स नहीं, नर्स है तो दवा नहीं, और दवा है तो नकली है। ये मैं नहीं कह रहा, लोगों को देकर मारने का काम किया। और मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, वो कहते मेरा बेस्ट मोहल्ला क्लिनिक है। मेरे विदेशों से फोन आते हैं, अरे बेस्ट मोहल्ला क्लिनिक मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं आपको लेके चलता हूं आपके कम से कम 100 मोहल्ला क्लिनिक के अंदर, जहां पर गुंडागर्दी का आलम है, रोहिंग्या बसे हुए हैं, डॉक्टर वहां पर है नहीं, वहां पर दवा नहीं है, फार्मासिस्ट जो है 2 गोली देता है और उसके बाद गोली भी एक्सपायरी डेट की हो तो कोई बड़ी बात नहीं, सारे मोहल्ला क्लिनिक फेल हो गए। वो कहते थे कि भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार, और दिल्ली का शराब घोटाला, 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री। वो कहते हैं कि मुझे ईडी और जो है सीबीआई तंग करती है। अरे महामूर्ख, दिल्ली की बहनों की बदुआएं ये लगी है। रास्तों कैग की रिपोर्ट भी आ गई, 2062 करोड़ रुपए का आपने शराब का घोटाला किया है, और आपने ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे दिल्ली की सरकार को नुकसान हुआ है। आज दिल्ली के अंदर 26,000 टीचर जो गेस्ट टीचर कहलाते हैं, उनको 5 महीने से तनख्वाह नहीं है। और बड़ा दुख की बात है, वो कहते हैं मनीष सिसोदिया साहब जो शराब माफियाओं के छोटे किंग थे, बड़े तो अरविंद केजरीवाल 3-3.5 फुट का आदमी, और करप्शन करता है 15 फुट जितनी 15 फुट जितनी करप्शन, सीढ़ी लगाकर चढ़कर। मनीष सिसोदिया कहते थे कि मेरा स्कूल का मॉडल। अरे मनीष सिसोदिया जी, आपके स्कूलों के अंदर अध्यापक जो गेस्ट टीचर हैं 25,751 रुपए उनको तनख्वाह मिलती है। शनिवार रविवार की छुट्टी कटती है और मई और जून की छुट्टियों में तनख्वाह नहीं मिलती। इतनी बिजली के बिलों की मार के ऊपर आप उन लोगों के साथ शोषण कर रहे हैं। एक डीएसएसबी का जो टीचर है वह 1 लाख रुपए से ऊपर तनख्वाह लेता है, और वह भी सिलेक्ट टीचर है, उनको 25,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। हमने वायदा किया है उनको, मैं उनको लेकर गया था एमपी साहब के पास कि हमारी जब सरकार आएगी तो पहली हस्ताक्षर की फाइल होगी, 26,000 टीचरों की तनख्वाह होगी 50,000 से ज्यादा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।